guys, today we will discuss chapter number 5 of Indian economy. The name of the chapter is rural development. First of all, we define the meaning of rural development. It means an action plan for economic and social growth of rural area. कोई action plan बनाना economic और social growth के लिए जिससे कि जो rural areas हैं वो develop हो सके. ऐसे ही अगला टॉपिक आता है यहाँ पे lingering and emerging challenges. Lingering का मतलब होता है पहले की, इमर्जिंग का मतलब होता है अब के चैलेंजेस. तो लिंगरिंग में दो आते हैं, इमर्जिंग में भी दो आते हैं. लिंगरिंग में सबसे पहले आता है रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केट. इमर्जिंग में दो आते हैं, एक आता है डाइवर्सिफिकेशन, एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो इन चार टॉपिक को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे रूरल क्रेडिट, जो कि लिंगरिंग चैलेंजिंग का पार्ट है. रूरल क्रेडिट का मीनिंग होता है इट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़. उधार लेना फार्मिंग्स के लिए और फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, रूरल एरिया के लिए. तो ये यहाँ पे तीन टाइप के आते हैं. सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट. इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स क्या होता है, जो कि 6 महीने से 1 साल तक के लोन लेते हैं जहाँ पे हम, और वो किस किस चीज़ के लिए ले सकते हैं, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए. और जो मीडियम टर्म क्रेडिट होता है वो 1 साल से 5 साल तक का होता है. और हम ये किस लिए लेते हैं कि हम मशीन को परचेज कर सकें, डिगिंग द वेल कर सकें. और जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है वो हम 5 से 20 साल तक का लोन लेते हैं, जिसमें हम परचेज ऑफ एडिशनल लैंड ले सकते हैं, कैरी आउट परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लैंड, ये सब. उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, जो कि 2 टाइप में क्वालिफाई करा हुआ है इसको. एक होता है इंस्टीट्यूशनल, एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल. अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को पढ़ते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ या फिर कमर्शियल बैंक, रिलीजियंस, रूरल बैंक्स, ये सब आते हैं. दे अकाउंटेड फॉर ओनली 7% ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स इन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year plans, but their share has increased to over 66% out of the institutional credit. Corporate credit contribute nearly 15% and commercial bank about to 75%. Corporate credit यहाँ पे कितना है 15%, यहाँ पे commercial bank कितना है 75%. अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हैं, जहाँ पे मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स और फ्रेंड्स, विलेज ट्रेडर्स, ये सब इंक्लूड होंगे. These sources accounted for 93% of total borrowing of farmers in beginning of first 5-year plans, but by 1981 institutional sources emerged as a principal channel of rural credits. इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है क्रेडिट कॉर्पोरेट सोसाइटीज़. ये क्या काम करती हैं, दीज प्रोवाइड्स एक्यूरेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट. रीजनेबल इंटरेस्ट रेट देती हैं फार्मर्स को. दीज ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस, फार्मर्स गाइडेंस के रूप में भी काम करते हैं. These provide 16 to 70% of rural credit flow. These ensure timely and rapidly flow of credit. Second is State Bank of India and other commercial banks. ये क्या काम करती हैं, The SBI was set up in 1955. SBI कब सेटअप हुआ था, 1955. विद क्या फोकस था, Next is State Bank of India and other commercial bank. The SBI was set up in 1955. SBI कब सेटअप हुआ था, 1955 में. क्या फोकस था, रूरल क्रेडिट पे फोकस था. कब प्रमोट हुआ, These promote nationalization of certain banks in 1969 में. Third is Regional Rural Banks, means RRB, and Land Development Banks. RRBs and land development banks were set up to promote credit supply, particularly the remote rural areas and backward districts. Next is National Bank for Agriculture and Rural Development, means NABARD, जिसकी क्या है, NABARD short form है. Is an apex institutional handling policies, planning and operation in the field of rural credit and related economic activities and set up in 1982. कब सेटअप हुआ, 1982 में. अगला आता है माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप.
माइक्रो क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पुअर। किसको प्रोवाइड करे जाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज? पुअर्स को। किसके थ्रू? सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SHG एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर प्लेइंग अ crucial role in meeting the credit requirement of the poor by including saving habits। क्या इनको क्या सिखाया जाता है कि सेविंग हैबिट्स करनी चाहिए among the rural households। रूरल हाउस को क्या सिखाया जाता है कि सेविंग हैबिट्स बनाओ। इसके बाद आता है रूरल बैंकिंग, liberating the farmers from the debt trap of Maharajans and M lenders। Institutional credit promoted commercialization by agriculture। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी डिफाइन एज द प्रोसेस। ये प्रोसेस दे रखी है। सबसे पहले क्या होगा? गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। अगला क्या होगा? प्रोसेसिंग, फिर ग्रेडिंग दी जाती है, फिर पैकेजिंग होती है, फिर स्टोरिंग की जाती है, द प्रोड्यूसर द सेल, फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करी जाती है। ये सारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रोसेस है। फिर आता है अगला टॉपिक डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली। उनको इमीडिएटली जो है वो सेल करना पड़ता है आफ्टर द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करते ही उनको सेल करना पड़ता है। उनके लिए एक ये डिस्ट्रेस सेल है। नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइसेस। उनको कोई मैटर नहीं करेगा फिर कि मार्केट प्राइस अगर कम भी हो तो, बट उनको इमीडिएटली जो है वो सेल करना पड़ता है। रीजन टू अडॉप्ट दिस। क्या रीजंस हैं इसको अडॉप्ट करने के? क्या हो सकता है? इन नीड ऑफ इमीडिएट कैश। अगर उनको इमीडिएटली कैश चाहिए तो उनको सेल करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है? शॉर्टेज ऑफ स्टेयरिंग गुड्स प्रोड्यूस, या फिर शॉर्टेज हो सकती है गुड्स की। अगला आता है मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। क्या मेजर्स थे गवर्नमेंट के कि जो मार्केटिंग सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके? सबसे पहला रेगुलेटरी मार्केट। दिस मार्केट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर वेयर सेल्स एंड परचेज of produce monitored by market community to help farmers to get many diverging prices for trades to get perfect weight and sale of producers। इसके बाद आता है provision of physical infrastructure। It includes transport facilities and processing units। Better transport facilities like roadways, railways enable the farmers to sell their produce। रोडवेज से इजी हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग societies, it means when some farmers have their fragmented produce comes to join together and sell it together and get a better bargaining price। better bargaining price हो जाता है। फिर आता है policies instrumental। it includes मिनी स्पोर्ट प्राइज, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्क सिस्टम। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे दो टाइप की डाइवर्सिफिकेशन होती है। सबसे पहले होती है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? इट इम्प्लीमाइज अ शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। शिफ्ट कर दिया जाता है सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम से। इट विल ट्रांसफर सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब कोई सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा हो, अकेले फार्मिंग कर रहा हो, तो उसको क्या करता है वो फिर कमर्शियल फार्मिंग करता है। इसके बाद आता है अगला जो इसका पार्ट है वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। एक तो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, अब है प्रोडक्शन एक्टिविटी की। इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू फाइंडिंग अ सब्सिटेबल लिवहुड अदर देन फार्मिंग आर। तो ये तीन टाइप की हैं। एक होता है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर। सो एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर। अब सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ब्रीडिंग, रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्मर एनिमल्स। केयर करना,
एनिमल्स की. इट प्रोवाइड्स लिवहुड अदर ओवर 70 million farmers. India owns one of the largest livestock population in the world. इंडिया सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है livestock की. टोटल 61% ऑफ livestock शेयर इज टू पोल्ट्री फार्मर्स, कैटल्स एंड बफेलोज 22% है, और जो गोट शिप्स वो हैं वो 16% नियरली हैं. प्रॉब्लम परफॉर्मिंग दिस, क्या प्रॉब्लम होती है? लो प्रोडक्टिविटी ओनिंग टू बैकवर्ड्स, डेफिशिएंट वर्टिलैंड केयर. फिर आता है फिशरीज. फिशरीज क्या होता है? फिशरीज हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया ऑफ केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु. These are the main principal sources of fisheries. Total 35 comes from this coastal areas and other 65% from inland sources. Performing problems it are overfishing और second is polluted water bodies. इसके बाद आता है horticulture. It refers to an art or science of cultivating fruits. यहाँ पे फ्रूट्स की बात होगी, वेजिटेबल्स की, ट्यूबर क्रॉप्स की, फ्लावर, मेडिकल प्लांट्स, इन सब की. इट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर्स. क्या प्रॉब्लम्स है? हाई टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, हायरली इरिटेटेड एरिया आर नॉट बी एबल टू परफॉर्म, हाई प्राइजेस हो गए. फिर आता है अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का, ऑर्गेनिक फार्मिंग. Relying upon the use of organic inputs for cultivation, organic farming is a system of farming that restores, maintains and enhances the ecological balance. Organic farming discards the use of chemical input. इन सब का यूज, हमें केमिकल्स का यूज नहीं करना होता, बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी ऑर्गेनिक वे में. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर विच हैव बीन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन फार्मिंग. एडवांटेजेस देख लेते हैं. डिस्कार्डेड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो. सब्सिटेंस सॉइल फर्टिलिटी होगा, हेल्दियर और टेस्टियर होगा फूड. इन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर द स्मॉल फार्मर होगा. डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर किसी चीज की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है. तो डिसएडवांटेज है more time consuming is given output, not good for high level farmers, decrease in self life, जो उसकी self life होती है वो कम हो जाती है as compared to chemicals farming में. So this was the chapter number 5. We have completed successfully. Thanks for watching.